कभी कभी सच और कल्पना के बीच की लकीर इतनी पतली हो जाती है कि दोनों में फर्क कर पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज की कहानी रेडिट से एक असली हॉरर स्टोरी है। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कॉलेज हॉस्टल के एक नए कमरे में शिफ्ट हुई थी। वार्डन ने कहा था कमरा थोड़ा पुराना है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी लगा नया हॉस्टल है, थोड़ा अजीब लगना तो नॉर्मल है। पर जब मैं हॉस्टल पहुंची कुछ न कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दीवारें पुरानी थी लेकिन सिर्फ पुरानी ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार कभी किसी और का इंतजार कर रही हूँ। पहले दिन लड़कियों ने मुझे एक कहानी बताई। मेरे कमरे में एक लड़की रहती थी जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई, लेकिन उसका सामान वैसे का वैसा पड़ा था। सब कुछ वैसे ही था जैसे उसने एक पल में सब कुछ छोड़ दिया हो। मुझे यह सुन के थोड़ा अजीब जरूर लगा लेकिन मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया। तुम जानते हो ना, लोग अफवाहें उड़ाते हैं। मैंने सामान रखकर एक लंबी सांस ली और अपने आप को समझाया, बस डर मत, यह सब बकवास है और सीनियर्स का तो काम है जूनियर से मजे लेना। लेकिन रात को कुछ और ही हुआ। रात के 2 बज रहे थे, मेरी आंखें खुली, कमरा एकदम ठंडा था और एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि यह सब सिर्फ मेरी सोच है। लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बेड के नीचे से बोल रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग का वहम है, पर फिर वो आवाज थोड़ी जोर से सुनाई दी, जैसे कोई रोने की कोशिश कर रही हो। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं बेड से उठी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड के नीचे देखूं। मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली, फिर सोचा कि अगर कुछ दिख गया तो। मैं वहीं रुकी रही, अपने दिल की धड़कन सुनती रही। जैसे तैसे रात काटने के बाद अगले दिन केयर टेकर से बात करने गई, लेकिन उन्होंने मुझे यह मेरा वहम होगा, लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं, यही सब कहकर समझाया। फिर मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम ही हो। आते ही सीनियर्स ने जो कहानी सुनाई थी, मुझे उससे शायद चीजें दिमाग में बैठ गई हूँ। लेकिन अगले दिन रात को वापस से कुछ अजीब चीजें होने लगी। जून की गर्मी में मेरा शरीर रात को ठंड से कांप रहा था। रात को मेरी नींद टूटी। मैंने अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे जून नहीं जनवरी का महीना चल रहा हो। मैं कंबल लेने के लिए बेड से उठी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा गला और मुंह किसी ने जोर से दबा रखा हो। और फिर सामने रखे दूसरे बेड पर किसी के रोने की आवाज आई मुझे। जब मैंने नजर घुमाई तो वहां एक लड़की अपना सर झुकाए बैठी थी। अब यह सब देखकर मेरा पूरा बदन कांप सा गया। बस मुझे उस वक्त वहां से कैसे भी करके निकलना था। इससे ज्यादा देखने या कुछ महसूस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, बेटा उठो, बेटा उठो। और इसी आवाज के साथ मेरी आंखें खुली। सामने वहां की केयर टेकर थी और मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बात की तसल्ली हुई कि वह सब एक सपना था। मेरे कमरे के आसपास के कमरों से सारी लड़कियां इकट्ठा हो गई थी। मुझे बताया गया कि मैं नींद में बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रही थी। दिन में जब मैं कॉलेज जाने के लिए जूते डालने लगी तब मैंने देखा कि मेरे पैरों पर गहरे लाल रंग के निशान है। यह देखकर अब वहां एक पल और गुजारना मुश्किल था मेरे लिए। कॉलेज ना जाके मैं सीधा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई अपना कमरा चेंज करवाने, लेकिन कोई और कमरा अवेलेबल ही नहीं था। पर मुझे वह कमरा तो छोड़ना ही था, तो मैं उसी दिन जाकर पीजी देखे और फाइनली एक अच्छी पीजी कॉलेज के पास ही मिल गया। जब मैं वापस उस कमरे में अपना सामान लेने आई तो एक सीनियर मेरे रूम के पास ही खड़ी थी। उन्होंने मुझसे रूम के इश्यू को लेकर पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यह रूम छोड़ रही हूँ। तभी उन्होंने धीरे से कहा, वो लड़की यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम अकेली हो, पर तुम्हारा रूम हमेशा से 2 लोगों का था। तभी यहाँ बाकी सभी कमरों में 2 लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हारा कमरा सिर्फ एक ही लड़की को अलॉट हुआ, वो थी तुम। यह सब बातें अगर कोई बोले तो यकीन सा नहीं होता, लेकिन उन 2 दिनों में जो मैंने झेला था उस पर तो यकीन करना ही होगा। पता नहीं वो सपना था या फिर आज तक मुझे लगता है कि शायद मैं कभी उस कमरे में अकेली थी ही नहीं।